Class 7 English Poem Rebel Exercise Working with the Poem। कविता के साथ आपको वर्क करना है। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू मेक होमवर्क्स और डू होमवर्क्स रिगार्डिंग दी पोएम। इससे संबंधित होमवर्क को आपको करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वर्किंग विद द पोएम, फाइंड आउट इन योर बुक्स। अपनी किताब में देखिए लास्ट में कविता के, रेबेल कविता के लास्ट में आपको पेज 34 वहाँ देखिए वर्किंग विद द पोएम। Answer the following questions. If someone does not wear a uniform to school, what do you think the teacher will say? If someone does not wear a uniform to school, अगर कोई स्कूल का यूनिफॉर्म बच्चा ना पहने तो उसके संबंध में टीचर क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे कि व्यवस्था का विद्रोह कर रहा है। दिस इज द सिस्टम ऑफ द स्कूल दैट स्टूडेंट्स शुड कम इन यूनिफॉर्म। विद्यालय की व्यवस्था है कि बच्चे अपने यूनिफॉर्म में आए, और यदि कोई बच्चा यूनिफॉर्म पहन के नहीं आता है तो उसे क्या कहेगा टीचर? ही विल कॉल हिम ए रिबेल। उसे विद्रोही कहेगा ना। व्यवस्था के प्रति उसका विद्रोह है कि वो ड्रेस नहीं पहन के आया, यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया। ही इज ए रिबेल, कॉल हिम ए रिबेल। The teacher will call him a rebel, say him a rebel. When everyone wants a clear sky, what does the rebel wants most? जब हर लोग एक साफ आसमान चाहते हैं कि आकाश साफ हो, बादल न हो, तो व्हाट डज द रिबेल वांट मोस्ट? तो रिबेल क्या चाहता है? विद्रोही व्यक्ति जो व्यवस्था के विरोध में, लोगों के विरोध में सोच रहा है, वो क्या चाहेगा? ही वांट्स रेन। व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, द रिबेल वांट्स रेन। इफ द रिबेल हैज अ डॉग for a pet, what is everyone else likely to have? जब एक विद्रोही एक कुत्ते को रखता है पालतू के रूप में, तो हर लोग क्या रखना पसंद करेंगे? जब विद्रोही कुत्ते को रखना चाहता है तो अदर विल लाइक टू हैव ए कैट फॉर पेट। When others talk about the dog, he talks about a cat. So when rebel has a dog, other will like to have a cat. जब उसका विरोधी करना है तो जब कुत्ते चाहेंगे तो बिल्ली चाहेगा। Why is it good to have rebel? विद्रोही रखना क्यों आवश्यक है? Why is it good to have a rebel? अच्छा क्यों है? They improve our bad habits। इसलिए कि गड़ी गड़ी काढ़े खोट वे बार बार हमारी निंदाएं करके हमारी गलतियों के बारे में बताकर उनमें सुधार करेंगे। Because he will improve our habits, bad habits. Why is it not good to be a rebel oneself? और क्यों अपने को विद्रोही होना अच्छा नहीं है?
अपने विद्रोही होना क्यों नहीं अच्छा है? बिकॉज पीपुल डू नॉट लाइक ए रिबेल, क्योंकि लोग एक रिबेल को पसंद नहीं करते हैं, विरोधी सोच वाले को लोग पसंद नहीं करते हैं। ही इज़ नॉट द लाइकिंग ऑफ कॉमन पीपुल, सामान्य लोगों की पसंद नहीं है, इसलिए स्वयं विद्रोही नहीं होना चाहिए। वुड यू लाइक टू बी ए रिबेल? क्या आप एक रिबेल होना पसंद करेंगे, विद्रोही होना पसंद करेंगे? विल यू लाइक टू बी ए रिबेल? क्या आप खुद विद्रोही होना चाहेंगे? इफ यस, अगर हाँ तो क्यों विद्रोही होना चाहेंगे? और इफ नॉट, वाई नॉट? अगर नहीं होना चाहते हैं तो क्यों नहीं होना चाहते हैं, क्या कारण है? अगर आप होना चाहते हैं तो क्यों होना चाहते हैं, या नहीं होना चाहते हैं तो क्यों नहीं होना चाहते? टू बी रिबेल इज गुड फॉर ए राइट काज। आई वुड लाइक टू रिबेल बिकॉज इट इज़ गुड टू बी रिबेल फॉर राइट काज। अच्छी चीज़ों के लिए रिबेल होना अच्छा है। अगर समाज में कुछ दोष हैं तो उनको दूर करने के लिए समाज के व्यवस्थाओं का विरोध करना अच्छा है। अंग्रेजों के शासन के खिलाफ में अगर राष्ट्रभक्तों ने विद्रोह न किया होता तो को आज़ादी कैसे मिलती? क्रोध करना बहुत बुरा है, लेकिन अगर किसी गाय को कोई आदमी मार रहा हो तो मारने वाले पर क्रोध करना बुरा है कि अच्छा है? इट इज गुड टू बी एंग्री अपॉन हिम हु इज बीटिंग ए काउ। किसी गरीब निर्धन को कोई सता रहा हो तो उस पर क्रोध करना अच्छा है कि नहीं? उससे विद्रोह करना, उससे विरोध करना अच्छा है कि नहीं? इट इज गुड because he is ailing a person who is very poor or who is very weak. He is troubling the person who is weak. To some places it is good to be a rebel. कहीं कहीं तो रिबेल होना अच्छा है, लेकिन हर जगह अच्छा नहीं है। Next question. Find in the poem an antonym. Antonym विलोम शब्द। अब ये जो शब्द दिए हैं इनका आप पोएम में खोजिए, विरोधी शब्द, विलोम शब्द खोजिए। ए वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग, ऐसे शब्द जो विरोधी अर्थ रखते हो, जो रिबेलियन हो, जो रिबेल करते हो उसके अर्थ से। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, हर नीचे वाले शब्दों की रिबेल जो हों, रिबेलियन वर्ड्स खोजिए अपनी पोएम में। इसे लॉन्ग है तो लॉन्ग का शॉर्ट हो जाएगा, ग्रो का कट हो जाएगा, और ये क्वाइटनेस, डिस्टर्बेंस, sober, fantastic, lost, find, लास्ट का फाइंड हो जाएगा, पाया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड both one after the other। अब नीचे जो दिया गया यहाँ तो विरोधी था, अब समान बताइए। फाइंड इन पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, ये नीचे जो लिखा हुआ है इससे मिलती जुलती जो पंक्तियाँ हैं उनको आप कविता में खोजिए। इन द पोएम फाइंड आउट द लाइन्स which have the same meaning, which have the like meaning of these sentences।
इन नीचे लिखे वो 1 2 3 4 5 ये 5 सेंटेंसेज हैं। इनसे मिलती जुलती पंक्तियाँ आप समान अर्थ वाली पंक्तियाँ कविता में खोजिए। द रिवर रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर्स। द रिवर रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर। रिबेल विद्रोही जो है अपने बाल काटने से इनकार करता है। तो इसका समान अर्थ क्या है? कट हिज हेयर शॉर्ट। तो कट हिज हेयर शॉर्ट आप कविता में देखेंगे तो मिलेगा आपको, कट हिज हेयर शॉर्ट। ही सेज कैट्स आर बेटर। इससे मिलती जुलती लाइन आप देखेंगे तो एक्सप्रेस प्रिफरेंस फॉर कैट। आपकी कविता में लाइन है एक्सप्रेस प्रिफरेंस फॉर द कैट। कैट के प्रति वह अपना चुनाव प्रस्तुत करता है, अपनी लाइकिंग, अपनी पसंद प्रस्तुत करता है, कहता है। ही रेकमेंड्स डॉग्स। वह कुत्तों को रेकमेंड करता है। यहाँ देखिए उसका मिलता जुलता हैज़ गुड वर्ड फॉर डॉग। कुत्ते के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है और एक संस्कृत करता है। वही रेकमेंड्स डॉग, कुत्ते की संस्तुति करता है, उसकी प्रशंसा करता है। तो हैज़ गुड वर्ड्स फॉर डॉग, कुत्ते के लिए अच्छे शब्द रखता है। मीनिंग ये मिल रहा है इससे ये अर्थ कविता में मिल रहा है। ये लाइन है, ही इज अनहैप्पी बिकॉज देयर इज नो रेन। वो दुखी है क्योंकि पानी नहीं बरस रहा है। तो ही रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ रेन। रिग्रेट माने दुखी होता है, खेद व्यक्त करता है वर्षा की अनुपस्थिति में। वर्षा की अनुपस्थिति को वह रिग्रेट करता है, खेद व्यक्त करता है। द मैचिंग लाइन, ही इज नॉइजी ऑन पर्पस। वो इस के संबंध में शोर मचाता है। तो उसकी मिलती जुलती लाइन क्या है? क्रिएट्स डिस्टर्बेंस। नॉइजी, he is noisy माने he creates disturbance on this purpose। ये उससे समान अर्थ रखने वाली पंक्तियाँ आपकी कविता में मिलेंगी। आगे देखिए, ट्यूटर ट्यूटेड। ट्यूटर जो ट्यूशन करता है, बड़ी अच्छी लाइन है। देखिए ये जैसे आप में पहेलियाँ होती हैं या जैसे कॉमिक्स होते हैं, उसी तरह के इस फन ऑन द वर्ड्स है, शब्दों का खेल है। ये शब्दों का खेल देखिए, ट्यूटर ट्यूटेड। ट्यूटर, ट्यूशन आप पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं ना, तो जो आपको व्यक्तिगत रूप आपके घर आके पढ़ाता है टीचर, उसको आप ट्यूटर कहते हैं। पढ़ाने का काम जो करता है वो तो ट्यूशन है, और पढ़ाने वाले को, टीच करने वाले को ट्यूटर कहा जाता है। और टूट कहा जाता है किसी चीज़ को बजाना, किसी चीज़ पर आवाज़ करना, किसी वाद्य यंत्र पर किसी बाजे को लेकर बजाना, उस पर तेज़ी से आवाज़ करना। तो ट्यूटर टूटेड। ट्यूटर ने एक वाद्य यंत्र को जोर से बजाया, ऊंचे स्वर में बजाया। किसी चीज़ को जोर से बजाना, जैसे बांसुरी है उसको जोर से बजाइए। तो ए ट्यूटर हु टूटेड ए फ्लूट। ट्यूटर, हाँ, ट्राइड टू tutor, two tutors to toot, said the two to their tutor,
Is it hard to toot or to tutor to tutors to toot? Toot और tutor, टूट, टूटर, ट्यूटर, 3 शब्द हैं इसमें। टूट, टूटर, ट्यूटर। देखिए ट्यूटर माने सिखाने वाला और टूट, टूटेड, टूट माने बजाना और टूटेड, टूट माने सिखाना भी होता है। बजाना सिखाना और बजाना भी, दोनों चीज़। तो ट्यूटर टूटेड, ट्यूटर ने बजाया, या ट्यूटर ने टूट माने सिखाना भी होता है। तो देखिए एक ट्यूटर, एक सिखाने वाला टीचर, हु टूटेड ए फ्लूट, जिसने फ्लूट माने बांसुरी, फ्लूट माने बंसी, बांसुरी। हु टूटेड ए ट्यूट, जिसने एक बांसुरी बजाई, इसने एक बांसुरी पर जोर से आवाज निकाली। ट्राइड टू ट्यूटर, उसने प्रयास किया, टू ट्यूटर सिखाने का, टू माने 2 ट्यूटर्स बजाने वालों को, टू टूट सिखाना। बजाना सिखाने का प्रयास किया एक ट्यूटर ने, एक ट्यूटर ने, एक शिक्षक ने 2 बजाने वालों को बजाना सिखाने का प्रयास किया। ट्राइड माने कोशिश की, उसने कोशिश की 2 बजाने वालों को बजाना सिखाना। टूट को ट्यूटर, बजाना सिखाने का, ट्यूटर्स माने बजाने वालों को, 2 बजाने वालों को बजाना सिखाने का की कोशिश की। एक ट्यूटर था, उसने तेजी से बांसुरी बजाई और फिर उसने 2 बजाने वालों को उसे बजाना सिखाने की कोशिश की। सेड द टू टू द ट्यूटर, और उन दोनों ने, जिनको सिखाने का प्रयास किया, उन दोनों ने, टू, उन दोनों ने सेड कहा, किससे कहा? टू द ट्यूटर, शिक्षक से कहा। और उन दोनों बजाने वालों ने उस शिक्षक से कहा, क्या कहा? इज इट हार्डर टू टूट, क्या इस पहले आ जाए से क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। इज इट हार्डर, क्या यह कठिन है, टू टूट बजाना कठिन है, क्या इसे बजाना मुश्किल है, और या टू ट्यूटर टू ट्यूटर्स टू टू, या 2 बजाने वालों को सिखाना मुश्किल है। और टू ट्यूटर माने सिखाना, सिखाना, टू ट्यूटर्स 2 बजाने वालों को, ट्यूट, बजाना सिखाना, 2 बजाने वालों को बजाना सिखाना, बजाना सिखाना कठिन है या इसको बजाना कठिन है। बांसुरी को बजाना कठिन है या बजाने वालों को सिखाना कठिन है। ये कहा उन दोनों सीखने वालों ने। प्लेइंग ऑन वर्ड्स, बस इसको आप अपने नोटबुक पर लिखिए। दिस इज योर होमवर्क यू डू एट होम। क्लास 10
इंग्लिश, सप्लीमेंट्री इंग्लिश, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसको आप लोगों को मैंने पहले दिन एक दिन पिछले किसी दिन में पढ़ाया है इसके बारे में, ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसमें सर्जरी की विजय बताई गई है, शल्य चिकित्सा की जीत बताई गई है। उसमें एक कुत्ते की कहानी है जिसमें एक डॉक्टर है, एक कुत्ता है और एक कुत्ते को रखने वाली मालकिन है। मालकिन कुत्ते को खिला खिला खूब मोटा करती है, ज़्यादा खाने से वो अक्सर बीमार रहता है। डॉक्टर उसे ज़्यादा खिलाने से मना करता है, लेकिन उस महिला का जो उसकी मालकिन है उसके प्रति इतना प्रेम है कि वो उसे सब कुछ कहने पर भी, डॉक्टर के मना करने पर भी कुछ न कुछ खिला दिया करती, क्योंकि उनको ऐसा आभास होता है कि कुत्ता कुछ खाना चाहता है, ही ऑलवेज वांट्स टू ईट समथिंग, और वो कुत्ता इससे मोटा हो गया है कि वो बीमार चल रहा है। ये आपने इतना पढ़ा है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि डॉक्टर ने जब मना किया और महिला ने नहीं माना तो उसने कुछ कठोरता दिखाने की कोशिश की। ही वांट्स टू टेल हर समथिंग हार्डली। उसने कुछ कठोर शब्दों में उनसे कहा कि आप इसे बार बार खिलाती हैं, मर जाएगा। देखिए क्या कहा उन्होंने, मिसेस पॉम्फ्रे रंग्स हिज हैंड्स। और जब वो कहता है डॉक्टर तो अपने दोनों हाथ मलती हैं, दुखी होती हैं और कहती हैं, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा ही करूँगा मिस्टर हैरियट, मैं इसे खुराक कम कर दूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हैं, यू आर टेलिंग राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन इसे करना इतना कठिन है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, मेरे लिए बहुत कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन, उसने अपने सर नीचे कर लिए, एलॉन्ग द रोड, सड़क की ओर, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू regime into practice immediately, जिससे कि कुछ नई व्यवस्था को उन्हें तुरंत फॉलो करना है, तुरंत अपनाना है। मैंने दुखी हुई डॉक्टर के कहने पर, लेकिन उन्होंने कहा कि आई विल नॉट गिव अ मोर फूड टू द डॉग बिकॉज इट इज़ हार्मफुल टू हिम, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू हर टू फॉलो। It was very difficult not to give enough food to the dog, and therefore she rang her head. हाथ मरोड़ा उन्होंने, मैंने she expressed sorrow. I watched their progress with growing concern. इस कहानी को कहने वाले वो डॉक्टर हैं हैरियट, इसके वक्ता हैरियट हैं। वो कह रहे हैं, आई वॉच देयर प्रोग्रेस, मैंने उनकी प्रगति देखी, विथ ग्रोइंग कंसर्न, अत्यंत चिंतापूर्वक, चिंतनीय दशा में। माने व्हाट वे आर दे डूइंग, व्हाट द लेडी वाज डूइंग एंड व्हाट द डॉग वाज डूइंग, द एक्टिविटीज ऑफ बोथ डॉक्टर हैरियट saw. And he was anxious, he was concerned, deeply concerned. Tricky was truthfully also along in his little tweed coat. वो जो था ट्रिकी, छोटा ट्वीड की कोट पहने
वो टॉटरिंग लड़खड़ा रहा था। उसको उन्होंने ट्वीट कपड़ा होता है ऊनी, उसकी कोट वो पहन रखा था, उसी में लड़खड़ाते हुए चल रहा था। और डॉक्टर देख के परेशान था उस कुत्ते की और उस महिला की दोनों की गतिविधियों को देख करके। He was disturbed with the activities of the lady and the dog. What was the position of dog? Tricky. The name of dog was Tricky. So Tricky was tottering along. वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था अपनी छोटी कोट को पहने हुए। He had a whole wardrobe of these coats. उसने पूरे कपड़े पहन रखे थे इस कोट के फॉर द कोल्ड वेदर, गर्मी के दिनों में, जाड़े के दिनों में, फॉर द कोल्ड वेदर, जाड़े के दिन से, एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डे, और वर्षा के दिनों में रेन कोट पहनता था। ही हैज़ ए वार्डरोब, ही हैज़ ए कोट, ट्वीड कोट फॉर द विंटर सीजन, एंड फॉर रेनी सीजन ही हैज़ रेन कोट। उसे दोनों के लिए दोनों कपड़े बने हुए थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। वह स्ट्रगल कर रहा था, चलना क्या था उसके लिए, एक संघर्ष था उसके लिए, बहुत कठिन था चलना, और लेकिन उसी में वो प्रयास कर रहा था चलने का। मिसेस पॉम्फ्रे was distraught, और मिसेस पॉम्फ्रे जो थी वह शी वॉज वेरी सॉरी, वो बड़ी कठिनाइयों से, मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। और ट्रिकी वुड नहीं, यहाँ है ना, हिज लिटिल ट्वीड, हाँ, he struggled on drooping in his harness. उसके जो बाल थे उन्हीं में वो ड्रूप करता हुआ धीरे धीरे किसी तरह से चल रहा था। वो झुका हुआ था उसके भार से। I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. मैंने सोचा कि it would not be long, मैंने अधिक दिन नहीं होंगे, इसके पहले ही I have heard from Mrs. Pumphrey, मैं कुछ पॉम्फ्रे से समाचार मिलेगा मुझे। मैंने डॉक्टर ने सोचा, डॉक्टर का यह कहना है कि थोड़े ही दिनों में पॉम्फ्रे हमको एक नया समाचार देंगे। The expected call came within a few days, और थोड़े दिनों में ही जैसी आशा की थी डॉक्टर ने, टेलीफोन कॉल उसके पास आया। मैंने मिसेस पॉम्फ्रे called upon the doctor. He phoned the doctor. Mrs. Pumphrey was distraught. वो जो है अत्यंत, मिसेस पॉम्फ्रे बहुत चिंतित थी। शी वॉज वेरी सॉरी। फ़ोन जब उन्होंने किया तो वो बहुत दुखी थी, अत्यंत घबराई हुई थी, डिस्टर्ब थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, उन्होंने कहा कि कुत्ता कुछ खा नहीं रहा है, ट्रिकी हमारा नहीं कुछ खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, उसके जो प्रिय खाना है उससे भी वो खाने से इनकार कर दिया। ये डॉक्टर को फ़ोन करके उन्होंने कहा। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और उसे कुछ वोमिटिंग भी हुई है, उसने कह भी किया है।
उसने वोमिटिंग भी की है. He is not eating anything, but besides he is vomiting. She told to the doctor on the phone. He spent all his time lying on a rug. वह पूरा समय बिस्तर पर सोए हुए बिता रहा है, पैंटिंग हाँफ रहा है. वो कुत्ता, she found that the dog is panting, taking long breaths and sleeping on the rug. Did not want to go for walks. टहलने भी नहीं जाना चाहता है. Did not want to do anything. कुछ करना नहीं चाहता है. I had made my plans in advance. मैंने पहले ही योजना बना रखी है. The only way was to get Tricky out of the house for a period. कि कुछ समय के लिए टिकी को घर से बाहर ले जाऊं कहीं. I suggested that, और मैंने सलाह दी कि that he be hospitalized. The only way was to get Tricky. बस एक ही रास्ता बचा था ट्रिकी को कहीं घर से बाहर ले जाया जाए, और इसलिए मैंने महिला को सलाह दिया कि इसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दें फॉर अबाउट फोर्टनाइट, 14 दिनों के लिए, टू कीप अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि इसकी देख रेख की जा सके. आई सजेस्टेड द लेडी मिसेस Pomfrey to hospitalize the dog, to send the dog in the hospital, because it was very necessary to keep him away from the lady. उसे उस महिला से दूर रखना जरूरी है, क्योंकि मानेगी नहीं, बार बार इसे खिलाना चाहेगी और ज़्यादा खिलाएगी तो बीमार होगा. इसलिए मैंने उन्हें सलाह दी कि इन्हें कुछ दिन यहाँ से बाहर रखा जाए, और उस तरीका यह था कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दें कुत्तों की. बट आई टुक फॉर लाइन, हाँ, टू बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट फोर्टनाइट, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि उसकी देख रेख हो सके. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, और जब उस महिला ने सुना कि इसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देना है तो जैसे बेहोश हो गई. मैंने शी वॉज सो मच सॉरी, शी बिकेम वेरी सॉरी इन टू इमेजिन दैट शी विल लिव विदाउट द डॉग. वो बिना कुत्ते के रहेंगी, या इसकी कल्पना करके वो जैसे मूर्छित सी हो गई. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन, वो निश्चित थी कि मेरे बिना तड़पेगा, एंड डाई, और मर जाएगा, इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो उसे प्रतिदिन नहीं देखेगा. उन्होंने सोचा कि अगर वह प्रतिदिन उस महिला को नहीं देखेगा, मिसेस पंपरी को नहीं देखेगा, तो मेरे लिए वो तड़पेगा और मर जाएगा. एंड इसको सोच करके शी बिकेम सेंसलेस, शी लॉस्ट हर सेंसेस. शी थॉट दैट द डॉग विल नॉट लिव विदाउट मी. बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक कठोर, एक दृढ़ निश्चय किया. आई डिसाइडेड इट फर्मली, मैंने निश्चित रूप से कर लिया, इसे निश्चय कर लिया. टिकी वॉज वेरी इल, वो बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और उसके बचाने का केवल यही एक रास्ता था. डॉक्टर ने कहा कि इसके यह बहुत बीमार है, उसके बचाने का एकमात्र रास्ता है कि उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए. दिस वॉज द ओनली वे दैट ही शुड बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. इन फैक्ट, वस्तुतः आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, एंड
followed by Mrs. Pumphrey Willing, and followed by Mrs. Pumphrey Willing, I marched out the car carrying the little dog wrapped in blanket. In fact, I thought it best to take him without delay. और मैंने ये सोचा कि सबसे अच्छा ये होगा कि बिना देर किए इसको यहाँ से हटा देना चाहिए, मुझे अपने साथ यहाँ ले जाना चाहिए. I should carry him with me without any delay. I should very soon. और followed by Mrs. Pumphrey's willings, और उनकी इच्छाओं के अनुसार I marched out to car carrying the little dog wrapped in blanket. और मैंने एक ब्लैंकेट में, एक कंबल में लिपटे हुए उस कुत्ते को लेकर अपनी कार में चल दिया. मैंने अपनी कार चलाई. मैंने जस्ट आई स्टार्टेड माई कार with the dog which was wrapped in a blanket, which was covered with a blanket. झाड़ा था इसलिए उसको कंबल में ढकी हुई थी. और मैंने उनसे उनकी इच्छा अनुसार, पैम्फ्रे की राय के अनुसार उसको बस कार में लिया और चल दिया. The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day's bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowel, lunch bowel, supper bowel. मैंने अब द एंटायर स्टाफ, पूरा स्टाफ जो था उनका, उन महिला का, उस महिला के यहाँ जो भी उनके नौकर चाकर थे वो पूरे के पूरे वो सब उठ खड़े हुए. और वो जितने उनकी परिचारिकाएँ थी, मेट्स थी, नौकरानियाँ थी, वे सब दौड़ी. तो कोई उसका बियरिंग हिज डे बेड, दिन का उसका बिस्तर ले आ रहा है, तो कोई रात का बिस्तर ले आ रहा है, तो कोई उसका जो उसका पसंद गद्दा है ले आ रहा है, तो कोई उसके खिलौने ले आ रहा है, तो रबर की रिंग ले आ रहा है, रबर के गोले ले आ रहा है, और उसके नाश्ता करने का बर्तन ले आ रहा है, भोजन करने का बर्तन ले आ रहा है, ब्रेकफास्ट का और लंच का. इसके अलग अलग उसके बावल्स हैं, उनको कोई लेके दौड़ रहा है. कोई जो है सफ़र बावल लेके आ रहा है, दोपहर का सफ़र भोजन, शाम के भोजन का बर्तन या लंच का बर्तन या ब्रेकफास्ट का बर्तन, ये सब लेके उसके नौकर जो हैं दौड़ रहे हैं. द एंटायर स्टाफ, जो उनका पूरा स्टाफ था वो सब हड़बड़ा गया. और सब लोग ये चीज़ें, वो रात में किसी दूसरे बिस्तर पर सोता था, दिन में किसी दूसरे पर सोता था, उसका पसंदीदा कोई दूसरा गद्दा था. तो all the things were carried to be kept in the car so that he may live there comfortably. डॉक्टर क्या वो आराम से रह सके, से सारी चीज़ें उस कार में भर देना चाहते थे लोग. Realizing that my car would never hold all the stuff, और मैंने सोचा कि ये तो सब मेरे कार में आएगा नहीं. I started to drive away, और इसलिए मैंने गाड़ी को स्टार्ट करके चल दिया. चलने के लिए मैंने उसे स्टार्ट कर दिया. कितना जो सामान ले आ रहे हैं सब हमारी गाड़ी में तो भरेगा नहीं, आएगा ही नहीं. The materials were too much, the goods were so much that they can't be carried in the car, and therefore the doctor decided to drive away. I moved off, मैं चल दिया. मैं वहाँ से चल दिया गाड़ी चला के. मिसेस पॉम्फ्रे
with a despairing cry, और निराशा में वो चिल्लाती रही, रुकिए रुकिए इसको लेते जाइए. She was calling me, she was crying and calling me, and was very hopeless, threw an armful of the little coats through the window. और जल्दी से उन्होंने जो उसकी कोट थी वो कार की खिड़की से भीतर फेंक दिया. मैं जब चला तो वो जो ली हुई थी उसकी कोट वो सब खिड़की से भीतर फेंक दिया. और मैं चूँकि समझ गया था कि सारी चीज़ें कार में नहीं आ सकती थी, इसलिए मैं उसे ड्राइव करके चल दिया. डॉक्टर वहाँ से चल दिया. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्नड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स. और आगे जाने पर मोड़ था, और मोड़ पर जो शीशा लगा हुआ था उस शीशे से डॉक्टर ने देखा कि वहाँ जितने लोग खड़े थे सब रो रहे थे. देयर वर टीयर्स इन द आईज ऑफ ऑल द पर्सन्स हु वर स्टैंडिंग देयर. द मिस्ट्रेस एंड द सर्वेंट्स ऑल वर वीपिंग इन द एब्सेंस ऑफ Bhadra. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और रास्ते में सड़क पर जब आ गया मैं गाड़ी लेकर, तो मैंने ये देखा उस कुत्ते को पैथेटिक, उसकी मैंने पैथेटिक हालत देखी, उसकी दर्दनाक स्थिति को मैंने देखा. उसकी ऐसी स्थिति थी, दर्दनाक जो स्थिति थी, दयाजनक जो स्थिति थी, उसको मैंने देखा, जो हमारी बगल के सीट पर बैठा हुआ था. I patted the head, मैंने उसके सर को थपथपाया. And Tricky made a brave effort to wag his tail. और उसने बड़ी कोशिश की अपनी पूंछ को हिलाने की. मैंने अपनी पूंछ भी नहीं हिला सकता था. जब मैंने उसके माथे पर थपथपाया अपने हाथ से, तो अपने in response to my love, he wanted to wag his tail, to move his tail. Poor old lady, poor old lad, I said, you have not a kick in you, but I think I know a cure for you. वो उसको कहा, पुअर, बेचारे छोटे बच्चे, पुअर ओल्ड लैड, बेचारे पुराने बच्चे, उसको एड्रेस किया विथ लव, विथ एफेक्शन, प्रेम पूर्वक उससे कहा कि यू हैव नॉट ए किक, तुम इन यू, तुम में जरा भी शक्ति नहीं है किक करने की, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ. आई नो हाउ टू क्योर यू, दो यू हैव नो स्ट्रेंथ टू किक इवन, बट आई नो योर ट्रीटमेंट एंड यू विल बी इम्प्रूव्ड, यू विल बी क्योर्ड विद इन सम डेज. तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ. डॉक्टर ने ये उससे कहा. At the surgery, the household dogs surged around me. At the surgery, और शल्य चिकित्सा पर
द हाउस होल्ड डॉग्स, जो मेरे घरेलू कुत्ते थे, वे सर्ज्ड अराउंड मी, वे मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए, घेर आए। मैं जब घर पहुंचा उस कुत्ते को लेकर, तो मेरे और जो कुत्ते थे, दे केम देयर। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक with dull eyes, and when put down lay motionless on the carpet. ट्रिकी जो कुत्ता ले आया था मैं, वो लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, उसने उस शोर मचाने वाले झुंड को अपनी डल आइज से, अपनी उदास आंखों से देखा। The dog was ill, therefore there was no pleasure in the eyes, and therefore his eyes were very sad. And with his sad eyes he saw the crowd of the dogs which has come around the doctor. जो डॉक्टर के चारों कुत्ते आ गए थे, उसके पालतू कुत्ते आ गए थे, उन सबको उसने अपनी उदास आंखों से देखा। व्हेन पुट डाउन, और जब नीचे रखा गया था, और ले मोशनलेस, और गतिहीन होकर वो कारपेट पर पड़ गया। नीचे जो कारपेट पड़ा था उसी पर वो लेट गया। एंड देयर वाज नो मूवमेंट इन हिम। द अदर डॉग्स, आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. और जो दूसरे कुत्ते थे, जो आके घेर लिए थे, अदर डॉग्स, आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम, उसके चारों पहले सूंघे। कुत्ते तो ज़्यादातर सूंघते ही हैं, उनका काम तो सूंघने, तो चारों तरफ से घूम के उससे सूंघे होंगे और कुछ क्षण तक, और फिर उन्होंने सोचा कि इज़ अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि उसमें कोई रुचि नहीं है, वो ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिस पर रुचि ली जाए, और इसलिए वो चली गई। उन्होंने उपेक्षा की उसकी। दे फाउंड हिम नो इंटरेस्ट इन दैट डॉग एंड देयरफॉर ही लेफ्ट हिम। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. अब डॉक्टर ने क्या किया उसके लिए? वो कह रहा है कि I made up a bed, मैंने एक बिस्तर उसके लिए बनाया, in the warm, loose box, एक ढीले ढाले बक्से में, next to the वन, उन कुत्तों के बगल में जहाँ रहू रहते थे। दूसरे कुत्ते जहाँ रहते थे उससे बगल में ही एक बॉक्स में उसके लिए एक गर्म जगह बना दी रखने के लिए उसको। ही प्रिपेयर्ड ए प्लेस फॉर हिम, ही मेक रेडी ए बॉक्स विच वॉज वार्म, एंड ही डिसाइडेड टू कीप द डॉग देयर विथ अदर डॉग्स। फॉर 2 days I kept an eye on him. 2 दिन तक मैंने उसकी निगरानी की। Giving him no food, कोई खाना नहीं दिया उसे, but plenty of water, केवल पानी। मैंने उसे पर्याप्त जल दिया। I gave him only enough water and no food for 2 days, and I washed him carefully. At the end of the second day, दूसरे दिन के अंत में, एक दिन पूरा बीत गया, दूसरा दिन पूरा बीत गया, शाम को he started to show some interest in his surrounding. दूसरे दिन शाम को मैंने देखा कि अगल बगल में वो कुछ अपनी रुचि दिखाने लगा। He लुक्ड इंटरेस्टेड इन हिज सराउंडिंग, वो अपने वातावरण से थोड़ा बहुत
कुछ उसकी रुचि हुई, थोड़ा मन लगने लगा उसका। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगैन टू whimper when he heard the dogs in the yard। और तीसरे दिन जब वो हुआ तो वो फिर अगल बगल जो उसके जो और कुत्ते थे उनसे फिर धीरे धीरे वो भी ह्विम्पर, बिगैन टू ह्विम्पर, भौंकने लगा। जो और कुत्ते थे अगल बगल वो जब भूख रहे थे, उनकी आवाज़ सुनी, he also began to bark slowly। At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding। आसपास के वातावरण में थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाने लगा, थोड़ी रुचि उसको हुई, थोड़ी पसंद आया उसे अपना वातावरण। एंड ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, बिगैन टू whimper when he heard the dogs in the yard। जब यार्ड में कुत्ते जो भूख रहे थे उनकी आवाज़ सुनकर उसने भी भूखना थोड़ा आरम्भ किया। He began also to bark when he heard the sound of other dogs which were in the yard outside। When I opened the door, और जब मैंने दरवाज़ा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friend। और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी बाहर निकल गया और तुरंत जो तथा उसके अन्य साथियों को घेर लिया। जो और कुत्ते थे वे साथी जो है उसके आसपास आ गए। When he got out, जब वो बाहर निकला तो जोए और उसके और साथी कुत्ते, जोए कुत्ते का नाम था किसी का, he came there and other dogs also came there। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs move off down the garden। और उसके आसपास घूम के उसको सूंघ के फिर वे बगीचे में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, उसकी जो अतिरिक्त चर्बी थी, सरप्लस जो बहुत ज़्यादा चर्बी थी उसके शरीर में, इसलिए वो धीरे धीरे रोल करता हुआ, लुढ़कते हुए बगीचे के तरफ गया। वो चल रहा था, मालूम हो रहा था जैसे कोई मोटी चीज़ लुढ़क रही हो, रोल कर रही हो। तो he also followed them slowly। It seemed that he was rolling behind them। वो भी बगीचे की ओर चला गया अन्य कुत्तों के साथ। लेटर दैट डे, और उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाने के समय वहाँ उपस्थित था। जब अन्य कुत्तों को खिलाया जा रहा था तो आई वॉज देयर। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बावल। और मैंने देखा जब ट्रिस्टन वो बावल में खाना दे रहा था, तो देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश followed by the sound of a high-speed eating। There was the usual headlong rush। तो अत्यंत भीड़ हो जाती थी कुत्तों की और उनको खाने की आवाज़ आने लगती थी। Even dog knew that if he fell behind, अक्सर कुत्ते जानते हैं कि अगर वे पीछे हो गए तो the other he was liable to have some competition for the last part of
his meal. तो अंत में जो खाना बचा उसके लिए फिर उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। कुत्ते ये जानते थे कि अगर जरा भी देर हुई तो हमको खाना नहीं मिलेगा। They knew it and therefore they were just struggling to have the food. वो संघर्ष कर रहे थे खाना लेने के लिए। From then on his progress was rapid. और तभी से उसकी प्रगति कुछ तेज हुई। He had no medicinal treatment of any kind. उसे किसी तरह की दवा संबंधी उपचार नहीं किया गया। उसे कुछ दवा नहीं दी गई, केवल उसे भूखा रखा गया और उसी का असर हुआ, वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। But all day he ran about with the dog. लेकिन वो दिन भर और कुत्तों के साथ दौड़ता रहा। He continuously was playing with other dogs, joining in their friendly screamings. उनकी जो मित्रतापूर्ण आवाज़ निकलती थी उसमें शामिल होते हुए उनके साथ ही वो उन अन्य कुत्तों के साथ आवाज़ करता हुआ वो भी दिन भर दौड़ता रहा। He also was running throughout the day, making noise like other dogs. He discovered the joys of being bowled over, trumped on, and squashed every few minutes. He discovered the joys of being bowled over, trumped on. उसने ये देखा, उसने ये पाया कि उसने ये अनुभव किया, उसने ये देखा और ये पाया, ये अनुभव किया कि कैसे उस कटोरे में भोजन दिया जाता था और कैसे एक दूसरे से झगड़ कर उसमें विजय पाई जाती थी और कैसे हर मिनट हर क्षण धक्का मुक्की करना पड़ती थी खाने के लिए। He became an accepted member of the gang. और वह भी फिर उस दल का एक सदस्य बन गया। And unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal time and hunting rats in the old hen house at night. He became accepted member of the gang. वो उस दल का एक स्वीकृत सदस्य बन गया। माने he also became friendly with other dogs and unlikely, असमान जैसा उसका व्यवहार था पहले उससे बिल्कुल विपरीत, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, वह छोटी वस्तु, छोटा कुत्ता, एमंग शैगी क्रू, उस
भीड़ ने उन साथियों के साथ फाइटिंग लाइक टाइगर, चीते की तरह या बाघ की तरह लड़ता हुआ, अपने शेयर के लिए, भोजन के अपने हिस्से के लिए हमेशा संघर्ष करता हुआ, और बिल्ली का छोटी मुर्गी की बिल के पास चूहे का शिकार करता हुआ वो दिखने लगा। मैंने he was just like other dogs. He began to hunt the rats which were near the hole around the hen nest, and fighting other dogs for his meal and screaming like them. He had never had such time in his life. ऐसा समय उसे अपने जीवन में कभी नहीं मिला था. He has not experienced such things in his life. वो तो एक जगह बंधा हुआ, अधिक से अधिक खाना पाना और अकेले रहना, यही उसको था. लेकिन वो कुत्तों के साथ रहने का जो आनंद उसे यहाँ मिल रहा था, he has never got in his life. He has never enjoyed in his life. All the while, Mr. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और उधर मिसेस वैम्फ्रे जो थी वो हमेशा चिंतित रहा करती थी. होवर्ड एंक्शसली इन द बैकग्राउंड, वो पृष्ठभूमि में, माने अपने घर बैठी में हमेशा उसी के बारे में मडराती रहती थी, सोचती रहती थी. शी वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द डॉग एंड रिंगिंग डजन टाइम्स. और एक दिन में माने दर्जनों बार उसके बारे में जानने के लिए, अंतिम समाचार उसका पाने के लिए फ़ोन किया करती थी. हमेशा फ़ोन किया करती थी, उसी के बारे में सोचा करती थी. मिसेस पेम्फ्रे वॉज ऑलवेज एंक्शस फॉर द डॉग एंड शी called on the phones, rang the phone for so many times in a day. I dodged the questions about whether his cushion were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. अब ये जो प्रश्न आते थे, क्या उसके बिस्तर बदले जा रहे हैं, क्या सही ढंग से अपनी कोट मौसम के अनुसार पहनाया जा रहा है उसे. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वल्सेंसिंग रैपिडली. लेकिन मैं हर बार उनसे यही कहता था कि वो खतरे से बाहर है और धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ रही है, ठीक हो रहा है, उसमें सुधार हो रहा है. आई ऑलवेज टोल्ड हर दैट ही इज इम्प्रूविंग एंड नाउ देयर इज नो डेंजर ऑन हिम, ही विल नॉट डाई नाउ. द वर्ड convalescing seemed to do something to Mrs. Humphrey. माने बीमारी के बाद जो लोगों को स्वास्थ्य मिलता है, ये शब्द कभी कभी मिसेस हैम्फ्री को seemed to do something, ये कुछ उन्हें ढाढ़स देता था. शी फेल्ट स्वास्थ्य लाभ जो उससे वो शी वॉज एक्टिव समवॉट, इससे उन पर कुछ प्रभाव पड़ता था. मिसेस सांत्वना मिल जाती थी. शी स्टार्टेड टू bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up
tricky strength. She started to bring round, और फिर उन्होंने आरंभ किया टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, ताजे अंडे ले आना, 2 डजन ए टाइम, 2 दर्जन एक बार, टू बिल्ड अप टिकीज है स्ट्रेंथ, ताकि वो जल्दी उसे शक्ति मिल जाए। और वो ले आके 2 दर्जन अंडे ले आके देने लगी, सो दैट ही मे गेट स्ट्रेंथ, पावर फॉर ए हैप्पी पीरियड। My partners and I had 2 eggs each for breakfast, और हम और हमारे साथी जो हैं वो 2 अंडे अपने नाश्ते में ले लिया करते थे। But when the bottles of wine began to arrive, लेकिन जब शराब की बोतलें पहुंचने लगी, the real possibilities of the situation began to dawn on the household, और तब स्थिति की वास्तविक संभावनाएं सबके समझ में आ गई। जब बोतल शराब की पहुंचने लगी तब लोगों को असलियत मालूम हुई। देन पीपल केम टू नो व्हाट शी वाज डूइंग। इट वाज टू इनरिच टिकी ब्लड, इट वाज टू इनरिच टिकीज ब्लड, और उसके खून को बढ़ाना था। लंच बिकेम ए कमर्शियल ओकेजन, और उसका जो नाश्ता था अब वो एक व्यापारिक अवसर बन गया। विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। माने अब उस जो अंडे आते थे और शराब आने लगी, तो दोनों खाने पीने की चीज़ें हम लोगों को मिलने लगी जो ट्रिकी के लिए आती थी, कि उसका खून बढ़ जाए, वो मांस खाए, शराब पिए, अंडा खाए। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोगों के लिए एक जश्न की बात बन गई। वी वेंट टू एंजॉय द वाइन एंड द एग्स विच वेर ब्रॉट बाई मिसेस हम्फ्री फॉर द डॉग। That's all.